तुम्हारे सामने है। उठाओ करबला की तारीख और पढ़ो करबला की वो तारीख जिस तारीख में मुहर्रमुल हराम को जब सज्जदे साजते इमाम आली मुकाम ने उसी करबला की सरजमीन पर अपने नौ निहालों को शहीद करवाया है, निसारों को शहीद करवाया है, तो आका हुसैन ने उस वक्त ये भी नहीं कहा था ऐ बहन ज़ैनब ये मेरे बेटे जो शहीद हो रहे हैं, मेरे भतीजे शहीद हो रहे हैं, तो मेरे पेशानी से पसीना भी पूछ, बल्कि मेरे आका हुसैन ने ये हमें सबक दिया था कि मेरे नाना के उम्मतियों, आज तुम्हारे ऊपर सन 61 हिजरी में आका हुसैन ने हमारे ऊपर यह एहसान कर दिया कि आका हुसैन ने सन 61 हिजरी में यानी तकरीबन आका हुसैन ने 57 साल की उम्र मुबारक में अपनी उस बुढ़ापे को यजीदियों के हवाले कर दिया। यजीदियों, अगर चाहते हो कि हुसैन का बचपना मदीने में कटा है, हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी है, हुसैन का चलना मदीने में रहा है, हुसैन का बैठना सहाबा के बीच रहा है, लेकिन यजीदियों अगर चाहते हो, तुम अपनी खैर चाहते हो, तो इस 57 साल उम्र को तुम इस करबला में शहीद ना करो। इसलिए कि अगर 57 साल उम्र को आज करबला में तुमने उसके खून को बहाया, तो कल बरोज़े हश्र मुस्तफा जाने रहमत के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। पता चलता है कि आका हुसैन ने हमें वो तमाम चीजों से नवाज दिया जिस चीज के हम अंधेरे में थे। आका हुसैन ने हमें उस अंधेरे से निकाला और उजाले की तरफ भेज दिया कि मेरे नाना के उम्मतियों, अंधेरों से निकलो और उजालों की तरफ चले आओ। ये मेरे आका हुसैन का आज एहसान है कि आज इस 7 मुहर्रमुल हराम को हम इस जिक्र शोहदाए करबला में बैठ करके आका हुसैन की महफिल को मना रहे हैं और आका हुसैन की इस महफिल को समाप्त करके अपने दिलों में इस बात को उतारे कि आका हुसैन ने किस तरह खानवादा लुटाया होगा। आका हुसैन की जिंदगी अगर मुलाहिजा करना चाहते हो तो मदीना की गलियों से पूछो कि ए मदीने की गलियों, ये बताओ कि जब हजरत इमाम हुसैन करबला जब उसी मदीनतुल मुनव्वरा में सैयदा फातिमा के शिकम से पैदा हुए सन 3 हिजरी या 4 हिजरी में आका हुसैन जब पैदा हुए, उस वक्त तुमने क्या देखा था? तो मदीने वाले कहने पर मजबूर हो जाते हैं, मैंने ऐसा चांद का चेहरा कहीं नहीं देखा था। बल्कि मदीना वाले ये कहते हैं कि जब आका हुसैन की उस करबला में पैदाइश, उस मदीना में पैदाइश हुई, तो मैंने ये भी नहीं देखा कि आखिर ये आका हुसैन जो शब्बीर और शब्बर है, ये आखिर किस तरह अपनी जवानी की तरफ बढ़ेंगे। आका हुसैन की जिंदगी को अगर मुलाहिजा करना है तो पूछो मक्का की वादियों से कि जब 57-56 साल उम्र को लेकर के आपने मदीना को छोड़ा है, तो मदीना कहने पर मजबूर था कि मदीने की गली, मदीने ने कहा था हुसैन जिंदा है, मदीने की गली में गए हैं तो मदीने की गलियां कहने पर मजबूर है हुसैन जिंदा है। मदीने की वादियों में चले हैं तो वो वादियां कह रही है हुसैन जिंदा है। और जब मेरे आका हुसैन ने मदीना छोड़ करके और हजरत ने फातिमा ज़हरा के तुरबत अनवर पर आपने फातिहा पढ़ी है, तो तुरबत फातिमा से आवाज आई थी कि बेटा हुसैन तुम जिंदा हो, यही सर तुम्हारा करबला में कटेगा और करबला में कटने के बाद इसी सर से ये आवाज आएगी हुसैन हुसैन कत्ले हुसैन असल में मन के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला में। ये आका हुसैन ने हमें सबक दिया है। पता चलता है कि आका हुसैन की उस अज़मत और रिफ़ात भरी जिंदगी को अगर हम मुलाहिजा करें तो हमारे ऊपर हजरत इमाम हुसैन ने हमारे लिए कदम कदम पर एहसान किया। इस तरह एहसान कि जिस एहसान का बदला अगर आज हमारे ऊपर शरीयत की पामाली होने लगे और अगर हमसे कहा जाए या आप में
से किसी से कहा जाए कि अपने 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दो और उसकी कुर्बानी के बाद ये शरीयत की पामाली रुक जाएगी, उस वक्त आप अपने बच्चे को नहीं देंगे, लेकिन कुर्बान जाओ आका हुसैन पर। आका हुसैन ने जब करबला में अपने कदम को रखा है, करबला की वादियां ये पुकार करके कह रही थी, ऐ अली असगर तुम जिंदा हो। करबला के अंदर जब तलवारें चली है तो तलवार से सदाएं बुलंद हो रही थी, ऐ अली असगर तुम जिंदा हो। लेकिन जब अली असगर के हलक को हुरबला के तीर ने छलनी किया था तो उस वक्त अली असगर के हलक से आवाज आई थी, ऐ अली असगर तुम परवाह न करो, इसलिए कि तुम आज करबला में शहीद हुए हो, कल यही करबला के सदके तुम मुस्तफा के साथ तुम्हारी शफाअत की जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आदम, जिक्र शहीद आदम। पता चलता है कि हमें करबला वालों ने ऐसे ऐसे कदम पर ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है, जिन नेमतों को नवाजने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं कि हमारे पास कोई रास्ते बचे होते, लेकिन करबला वालों ने हमें ऐसा सबक दे दिया कि मेरे नाना के उम्मत में पलने वाले मुसलमानों, जब खैरत की बात आएगी तो तुम अपने खानदान के लिए अपना सर छोड़वा सकते हो, लेकिन अगर मुस्तफा शरीयत की बारी आएगी कि मुस्तफा शरीयत, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की पामाली हो रही है, अब लाओ उसकी पासबानी की जाए, उस वक्त तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। यही मंजर हमारे सामने। खुद आप देखें कि मुस्तफा जाने रहमत पर किस तरह अंगुशनुमाई की जा रही है। क्या कोई मर्द मुजाहिद है ऐसा जिस मर्द मुजाहिद ने तेरे तन्हा कभी उंगली उठाई हो, या कभी अपना एक कबीला बनाया हो, या अपनी कोई गिरोह बनाई हो, तो पता चलता है कि कोई ऐसा मर्द मुजाहिद अपने गिरोह को तैयार ना कर सका। लेकिन जब बारी आई है उसी करबला के बाद में कि अब शरीयत को बचाया जाए, मज़हब इस्लाम की पामाली हो रही है, उसकी हिफाजत की जाए, अब शरीयत मुस्तफा को लोग उन शरीयत मुस्तफा पर लोग अंगुशनुमाई कर रहे हैं, इसको बचाया जाए, तो उस वक्त बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिद आज़म हज़रत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी पैदा होते हैं, और पैदा होने के बाद नाना मुस्तफा की जो इमाम हुसैन ने अपने नाना की शरीयत की पासबानी करबला में की थी, वही पासबानी अहमद रज़ा ने उसी बरेली की सरजमीन से की है, और आप पर यह एहसान फरमा दिया है, ऐ सुन्नियो ये जिंदगी तुम्हारी इसलिए नहीं है तुम रोटी पका करके खा लो, तुम बोटियों पर अपनी जिंदगी बसर करो, जब मुहर्रम आए तो खिचड़ी पका करके खाओ और तुम अपनी जिंदगी बसर करो, बल्कि यही अहमद रज़ा ने हमें सबक दिया है कि जब बारी आए शरीयत मुस्तफा की पामाली की, तो उस वक्त शरीयत मुस्तफा की पासबानी करने के लिए तुम मर्द मुजाहिद की तरह सामने हट जाना। सुभान अल्लाह, फैज़ान आला हज़रत। पता चलता है कि आका हुसैन के अगर हमें किसी ने नवाजा है, किसी ने हमारे मजहब को बचाया है, किसी ने शरीयत मुस्तफा की पामाली होने से उसकी रोक की है, तो कोई और नहीं है, बरेली का वही मुजद्दिद है। और अगर उस बरेली के मुजद्दिद के बाद जब वो बरेली का मुजद्दिद इस दारे फानी से कूच कर गया, और जब वो फानी से कूच किया, उसके बाद जब सुलह कुल्लियत फैलने लगी, तो उसी बरेली की सरजमीन से हुजूर अख्तर रज़ा उठ खड़े हुए, और हुजूर अख्तर रज़ा ने फरमाया, जहां पानी अता करते भरी जन्नत हिबा करते, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, ताजो शरिया, ताजो शरिया। तो आका हुसैन की जिंदगी को मुलाहिजा कि जब आका हुसैन
जब अपने 72 जानिसारों को 10 मुहर्रमुल हराम को करबला की सरजमीन पर शहीद करवा दिया। सबके सब शहीद हो गए। अब तरे तन्हा हजरत सैयदना इमाम हुसैन बचे थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बचे तो अब यजीदियों ने ये राय की बनाई कि लाओ हुसैन इब्ने अली को भी कत्ल कर दिया जाए, सारा मामला खत्म हो जाए, शरीयत की पासबानी करने वाला कोई नहीं रहेगा। उस वक्त आका हुसैन उसी करबला के मैदान में खुतबा दिया था, ऐ यजीदियों, अगर तुम चाहते हो कि हुसैन को कत्ल कर दें तो उससे पहले तुम सुन लो। अगर तुम चाहते हो कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल जरूरी है तो तुम सुन लो कि हुसैन इब्ने अली का कत्ल कत्ले दीन नहीं होगा बल्कि कत्ले ईमान बन जाएगा। कत्ले ईमान की, कत्ले दीन ही तो बख्शिश की उम्मीद है, लेकिन कत्ले दीन की कोई बख्शिश की उम्मीद नहीं कर सकता। पता चलता है कि आका हुसैन ने अपने नन्हे मासूम को दिया था तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यजीद को मुखातब करके कहा था, ये अली असगर का हलक है, इसके हलक पर तीरों के तीरे मार मार करके इसके हलक को छलनी कर दो। और तुमसे मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नाना मुस्तफा के साथ शफाअत करके तुम्हें जन्नत दिलवा दूंगा। अगर तुम चाहते हो कि सादात का खानदान कुर्बान करना जरूरी है तो सुन लो, ये अली अकबर की जवानी तुम्हें दे रहा हूँ। ये अली अकबर की जवानी को तुम लूट लो और उसके बाद तुम यही ठहर जाओ, इसलिए कि अली असगर का, कातिल असगर का खून तुमने बहाया है तो उसकी सिफारिश करके मैं नाना मुस्तफा से तुम्हारी शफाअत करवा लूंगा। अगर तुम चाहते हो कि अली अकबर की जवानी लूट लेंगे और उसके बाद में हुसैन को कत्ल कर देंगे तो हरगिज़ मुझ तक जल्दी ना करना, इसलिए कि ये कासिम खड़े हैं ना, ये कासिम का शबाब ले लो। ये कासिम के शबाब लूटने के बाद मुझ पर तकाने में जल्दी ना करना, थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करना। उसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये देखो ये 72 जानिसार है, इन सबको कुर्बान कर लो और इनका खून बहा करके तुम अपनी प्यासे बुझा लो, लेकिन मुस्तकाने में जल्दी ना करना, इसलिए कि अली अकबर का कातिल कातिल दीन है, कातिल मोमिन है, कातिल दीन नहीं। अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल दीन नहीं। अली अकबर का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल दीन नहीं। अली असगर का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल दीन नहीं। अली कासिम का कातिल कातिल मोमिन है, कातिल दीन नहीं। ऐ यजीदियों सुन लो, ये अब्बास का कत्ल कर लो, अब्बास के बाजुओं को तुम कलम कर दो और उसके बाद यही पे ठहर जाओ, इसलिए कि अब्बास का सब कलम कर लोगे, उनके बाजू तुम उनके बाजू को तुम कलम कर करके तुम कातिल मोमिन बन सकते हो, लेकिन कातिल दीन नहीं। इसलिए मुस्तक अगर आने में जल्दी की तो तुम्हारी खैर नहीं है। आखिरकार आका हुसैन का ये खुतबा उनके सामने बेकार हो गया और आका हुसैन के इसी खुतबे का कोई भी असर यजीदियों पर नहीं पड़ा। आका हुसैन के आखिर वो मंजिल सामने आई, वो मंजिल करीब आई जिस वक्त आका हुसैन ने फरमाया था, ऐ यजीदियों, अब जब तुम चाहते हो कि हुसैन को कत्ल करके तुम अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो आओ मैदान में। अब ये मियां हुसैन तनहा नहीं रहेगा बल्कि नाना मुस्तफा का ये अमामा सर पे है, ये हज़रत अमीर हमजा की जान वाले पुष्ट पर है। ऐ यजीदियों, अगर चाहते हो कि हुसैन को कत्ल कर दूं तो आ चले आओ, लेकिन ये जान लो कि हुसैन का कातिल कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाएगा। लिहाजा इस चीज को गौर से सुन लो कि कातिल मोमिन की तो बख्शिश हो सकती है, लेकिन कातिल दीन की कोई बख्शिश नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिक्र शहादा करबला, जिक्र जब आका हुसैन को उसी करबला के मैदान में जब आपके सर मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया होगा तो उस वक्त करबला की जमीन ने खुद कहा था कि ये गले हुसैन नहीं
बल्कि ये बोसा गाह मुस्तफा कटी है। यजीदियों, जिस बोसा गाह को तुमने काटा है, ये बोसा गाह किसी और की नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की बोसा गाह है। लिहाजा यजीदियों, तुम अब रब की बारगाह में कितने भी इस्तिग़फ़ार कर लो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई बख्शिश और निजात का कोई सामज़ामिन नहीं होगा। इसलिए कि आका हुसैन ने कहा था, ऐ यजीदियों, तुम सबका खून बहा चुके हो, तुम कातिल मोमिन हो, लेकिन हुसैन का कातिल मोमिन नहीं है, बल्कि कातिल दीन है। पता चला कि आका हुसैन के खून को बहा करके लोगों ने बहुत गलत किया था। आज आका हुसैन का जिक्र हर घर में होता है। 1447 हिजरी चल रहा है। 1447 हिजरी में आप 60 साल कम करें, उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 1350 साल हो गए मेरे आका हुसैन को करबला की सरजमीन पर शहीद हुए, लेकिन आका हुसैन का जिक्र हर गली हर बस्ती में हो रहा है। ये आका हुसैन की शहादत का मुजस्समा है। आका हुसैन की इस शहादत के बाद उनकी करामत है कि आज हर आशिक़ हुसैन अपनी गली में, अपनी बस्ती में, अपने घर के अंदर महफिल हुसैन कर रहा है, और महफिल हुसैन कर करके ये कह रहा है ये आका हुसैन की महफिल है। लिहाजा है यजीद के खानदान में पलने वालों, तुम्हारे लिए ये मुद्दों जवाब है कि आका हुसैन को 1350 साल तो शहीद किए हो गए, लेकिन आका हुसैन की इस अज़मत को अगर बचाना चाहते हो तो अब तुम घर से निकलो, मर्दे मुजाहिद बन जाओ और मुस्तफा नाना मुस्तफा की शरीयत पर अमल कर। पता चलता है कि आका हुसैन ने हमें उन इज्जतों से नवाजा है जो इज्जतें आका हुसैन के न शहीद होने पर हमें नहीं मिली, बल्कि हमें किसी न किसी फासिक व फाजिल के पीछे रहना पड़ता है। पता चलता है कि आका हुसैन ने हमारे ऊपर उन तमाम चीजों को जायज करार दिया जिस चीज को मेरे आपके नाना जान ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए राइस फरमाई कि ऐ मेरी उम्मत में पलने वाले मुसलमानों सुन लो, आज मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं शरीयत को लेकर अपने साथ जा रहा हूँ, बल्कि ऐ मेरी उम्मत में पलने वालों इस चीज को अपने ज़हन में रखना कि हमारे बाद तमाम हमसे पहले तमाम पैगंबर तो दुनिया में आए थे। उन तमाम पैगंबरों को अल्लाह ने जब इस दार फानी पर मबऊस फरमाया था तो उनके कौम के लिए उनको रहमत बनाया था। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं इस दार फानी पर आया हूँ तो तरह तरह अपनी उम्मत के लिए रहमत नहीं बल्कि सारी उम्मत के लिए रहमत बन के आया। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत आज मदीने में मेरे मुस्तफा समाअत कर रहे हैं, और इस तरह समाअत कर रहे हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आज मेरे मुस्तफा इस तरह समाअत कर रहे हैं कि आज हम अगर यहाँ से पुकारे तो वहाँ से वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। आज मुस्तफा हमें देख रहे हैं कि आज मेरे नवासे हुसैन के कितने दीवाने हैं जो वीरगंज की नई बस्ती में बैठ करके और जिक्र शोहदाए करबला समाअत कर रहे हैं। कल जब हश्र का मैदान होगा उस हश्र के मैदान में तुम्हारा घर तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे घर के तुम्हारे अफराद तुम्हारे काम नहीं आएंगे, बल्कि यही वो महफिल होगी जो तुम्हारे लिए जरिए निजात बनती हुई नजर आएगी। पता चलता है कि हमें मुस्तफा जान रहमत की उस शरीयत की पासबानी के लिए अगर अपने जान की बाजी लगानी पड़े तो हम अपने जान की बाजी लगा दे, लेकिन मुस्तफा के शरीयत की पामाली ना करने दे। आज मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर बहुत सारे लोग हैं जो भूखते हैं। इस तरह
कि मुस्तफा इस तरह थे, मुस्तफा को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, उनके लिए यह जवाब है कि मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने उस इल्म से नवाजा था कि अगर मुस्तफा मदीने में हो तो मक्का के हालात देख करके मुलाहिजा फरमा करके अपने सहाबा से कह रहे हो, ऐ सहाबा गवाह रहना, इस वक्त मक्के के हालात इस तरह है। और आप खुद अंदाजा लगाए कि जिस वक्त मेरे नाना जिस वक्त मुस्तफा जाने रहमत की ऊपर उनके इल्म गैब पर उंगली उठाई जाने लगे, उस वक्त आपके पास यही जवाब होगा कि 60 हिजरी 61 हिजरी में जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर शहीद हुए हैं, उससे कई बरस पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था करबला का वो मंजर होगा, उसी करबला में हुसैन तुम्हारा खानदान लुटेगा, तुम भी उसी करबला में शहीद कर दिए जाओगे। हुसैन तुम लाख कोशिशें करोगे लेकिन यजीदी तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम लाख मशक्कतें उठाओगे लेकिन यजीद तुम्हारी परेशानी नहीं समझेंगे। हुसैन उसी करबला में तुमको जाना है और उसी करबला में तुम्हें जाकर के अपने नाना मुस्तफा की शरीयत को बचाना होगा। आका हुसैन ने सन 61 हिजरी में करबला में अपने सर मुबारक को दे करके अपने नाना मुस्तफा की शरीयत की पासबानी की। आज हम अगर देखें तो मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से हमें कितनी चीजें अता हुई, रहने के लिए मकान मिला, ये मुस्तफा का सदका है, खाने के लिए दाना मिला, ये मुस्तफा का सदका है, और अगर इस दाना खाने के लिए जो खाना मिला ये मुस्तफा का सदका, जो नहीं समझते वो यूं समझे कि ये मुस्तफा का सदका नहीं खाते और ये हुसैन को भी नहीं मानते। इसलिए कि जिस शरीयत को मेरे मुस्तफा ने सहाबा के जरिए पूरे आलम में फैलाया था, उसी शरीयत की पासबानी को करबला में हुसैन ने अदा फरमाई। इसलिए कि करबला का वो मंजर जिस वक्त इमाम हुसैन के सामने आया था तो उस वक्त आका हुसैन ने उसी करबला के मैदान में ये कहा था, ऐ यजीदियों ये देख लो, हुसैन इब्ने अली जो आया है ना, ये इसलिए नहीं आया है कि यजीद के हाथों पर बैअत करेगा, बल्कि इसलिए आया है कि अपने नाना मुस्तफा की शरीयत की पासबानी करेगा। अगर चाहते तो लाखों करोड़ों दिरहम उस वक्त यजीद ने देने के लिए ना हजरत इमाम हुसैन को कहा था, चाहते तो आका हुसैन उस दौलत के लालच में आकर के और यजीद के फासिक व फाजिर के हाथ पर बात कर लेते, लेकिन आका हुसैन इस बात को जानते थे कि अगर हमने इस फासिक व फाजिर के हाथ पर बात की तो आने वाली मेरे नाना की उम्मत जो होगी वो गुमराह हो जाएगी, वो इस तरह दलदल में फंस जाएगी कि उसे दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। आखिर उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने करबला में सर को दिया था, हमें दलदल से निकाला था। आज कुफ्र ने हमको फिर दबोचने की कोशिश की है। आज हमें जरूरत है कि अपने इमामों के पास, अपने आलिमों के पास जाकर के और मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को सीखने की जरूरत है। लिहाजा मेरी आखिरी बात सुनो, जो आज राइज है कि ढोल बजाओ यही सच्चे हुसैनियों की, जो कहते हैं उनसे कहो कि जब आका हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े पर उठाया गया था उस वक्त आका हुसैन के सरे मुबारक से ये आवाज आई थी, यजीदियों ये हुसैन मरा नहीं है, हुसैन अब भी जिंदा है। इसलिए तारीख कह रही है कि आका हुसैन ने कुरान पढ़ के सुनाया था और शायर ने उसी की तर्जमानी यूं की है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आका हुसैन की इस अजमत को अगर समझना है तो समझो, इस तरह समझो कि जिस तरह आज दुनिया इंसानियत दलदल में फंसी है, अगर उस वक्त मुस्तफा जान रहमत का वो प्यारा नवासा दौलत के लालच में आकर के और यजीद के जैसे फासिक व फाजिर के हाथ पर बात कर लेते तो हम वही दलदल में फंस जाते।
लेकिन आज का ये बिगड़ता हुआ अवाम, बिगड़ती हुई पब्लिक इस चीज की गवाही दे रही है कि जहां नाना मुस्तफा की शरीयत थी, जहां हुसैन का सर कलम हुआ था, वो सरे हुसैन था। आज हम दौलत के चक्कर में पड़ करके, दौलत के लालच में पड़ करके हम अपने ईमान पर भी डाका डलवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे डाका खोर घूमते हैं कि हमारे ईमान पर वो टाका मारने की कोशिशें करते हैं, लेकिन जरूरत हमें इस चीज की है कि आका हुसैन की वही जिंदगी मुलाहिजा करें कि आका हुसैन ने हमें किस तरह दर्स व तदरीस से नवाजा है और आका हुसैन ने हमें किस तरह ये सबक दिया है और पैगाम दिया है कि पैगाम दिया है इसलिए कि ये हुसैन इब्न अली किसी ऐसे वैसे के बेटे नहीं है, बल्कि ये अली जुल मुर्तजा शेर खुदा के बेटे, जिसके लिए, जिस अली के लिए कूफियों ने कहा था कि अगर अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम अगर अली को धोखे से कत्ल नहीं करेगा तो ये कूफा के मैदान में अगर उस जामा मस्जिद से ये लड़ाई छिड़ेगी तो कसम है उस रब्बुल जलाल की जिसके कब्ज़ो इख्तियार में मेरी जान है, तो अली उसका खात्मा करते हुए नजर आएगा। इसलिए कि अली को अल्लाह ने उस ताकत से नवाजा था जिस तरह शायर कहता है, शेर मर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, बल्कि हजरत अली की वो तलवार में कमाल था जिस तलवार के कमाल में हजरत अली ने बहुत सारे ऐसों को निस्तो नाबूद किया है कि जिस तरह हजरत अली ने निस्तो नाबूद किया तो आज वो पनप ना सके। आज हम जो ढोल तमाशे बजाते हैं ये हुसैनियों की पहचान नहीं बल्कि यजीदियों की पहचान है। दूसरी बात, जो यजीदी हैं इन्हीं यजीदी नस्लों से जिसे आज हम शिया कहते हैं, इन शियाओं को असल में राफसी कहा जाता है, बल्कि यही शिया वही कूफा, उसी कूफा में भी थे और उस वक्त जो शिया थे वो शिया कोई और नहीं थे, वो मुहिब्बे हजरत अली थे। हजरत अली से मोहब्बत करने वालों को शिया कहा जाता था। आज के जो शिया है ये हजरत अली से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन हजरत उमर फारूक आजम से बगावत करते हैं, हजरत अबू बकर से बगावत करते हैं, हजरत उस्मान से बगावत करते हैं, तमाम अजल्ले सहाबा से ये बगावत करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी है वो तेरे तन्हा अली है, इसलिए कि अली तो है, अली को अल्लाह ने तमाम मर्तबे पर अफजल आला करार दिया था, लेकिन जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी ने आला कहा है उसी तरह रब ने भी आला अबू बकर को कहा है। इस मर्तबे से हजरत अली जुल मुर्तजा सबसे, यानी हजरत अली का मर्तबा तो अफजल है लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद लिहाजा हमें जरूरत है आका हुसैन की जिंदगी पर अमल करने की, और आका हुसैन की जिंदगी पर अगर हम अमल पैरा हो जाए तो आज हमारी जिंदगी इस तरह संवरती हुई नजर आएगी जिस तरह आका हुसैन ने हमें दर्स व तदरीस करबला के मैदान से दिया था। लिहाजा हमें यजीदियों के रास्ते को छोड़कर सच्चे हुसैनी बनने की जरूरत है। सच्चे हुसैनी बन जाओ, कसम खुदा की तुम्हारी यही रहनुमाई करबला से आका हुसैन फरमाएंगे और ये कहेंगे, ऐ आशिकों अगर तुम जान चाहते हो कि तुम्हारी पासबानी और तुम्हारी हिफाजत मैं करूं तो सबसे पहले तुम्हें लाजिम है कि मुझसे मोहब्बत कर लो, तब तुम्हारे लिए, तुम्हारी मुआविजत के लिए ये हुसैन की तलवार उठेगी, वरना ये हुसैन तुम्हारे काम नहीं आएगा। करबला के मैदान से पैगाम मिलता है, सच्चे हुसैनी बनो और इस तरह हुसैनी बनो कि राफजियों के तरीके को ना अपनाओ। दुनिया देखे तो देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए ये सच्चा आशिक हुसैन है, सच्चा आशिक हसन है, ये सच्चा हजरत कासिम है, ये सच्चा आशिक अली अकबर है, ये सच्चा हजरत अली आशिक हजरत अली असगर है। लिहाजा मुसलमानों, उम्मत मोहम्मदिया में पलने वालों, अपनी जिंदगी को सवारो और आका हुसैन के सच्चे गुलाम बन जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।